तो आज हम लोग समाकलन के एक नए नियम को सीखेंगे और वो नियम है खंडशः समाकलन। ठीक है ना, अर्थात इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि खंडशः समाकलन के फॉर्मूले क्या हैं, उसके बाद इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले का प्रूफ करेंगे और एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले खंडशः समाकलन का फॉर्मूला क्या है। तो देखिए खंडशः समाकलन क्या है, ये u इंटू भी, मान लेते हैं कि दो फलन है u इंटू भी। ठीक है, तो u इंटू भी का इंटीग्रेशन मतलब कि दो फलनों के गुणा का समाकलन कैसे किया जाएगा। तो u को बाहर रखते हैं और v का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स u, मतलब कि u का डिफ्रेंशिएशन, फिर v का इंटीग्रेशन, उसके बाद होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये u इंटू भी का इंटीग्रेशन है। ठीक है ना, ये है खंडशः समाकलन का फॉर्मूला। अब हम लोग देखते हैं कि ये इतना बड़ा फॉर्मूला जो है, ये इतना बड़ा फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है, और इसको याद कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है ना, देखिए अवकलन में हम लोग दो फलनों के गुणा का अवकलन पढ़े हैं, मतलब u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन पढ़े हैं। देखिए वो क्या होता है, d बाई डी एक्स u इंटू भी, u इंटू भी है। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना, डिफ्रेंशिएशन करना है तो u d बाई डी एक्स भी माइनस भी d बाई डी एक्स u, ये हो गया u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अब इसको हम लोग समाकलन करते हैं। समाकलन करने पर इसका हम समाकलन करते हैं। ठीक है, तो देखिए समाकलन करने से क्या मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा d बाई डी एक्स यू इंटू भी डी एक्स। समाकलन करते हैं इसका, तो dx यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, फिर इसका हम लोग समाकलन करते हैं, तो u डी भी बाई डी एक्स, और यहाँ पर भी dx माइनस, अच्छा सॉरी यहाँ पे प्लस होता है फॉर्मूला। ठीक है ना, u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन u भी इंटीग्रेशन प्लस भी u डिफ्रेंशिएशन। ठीक है ना, यहाँ पर हो गया प्लस, ये हो गया भी, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं भी d बाई डी एक्स में कितना हो जाएगा u। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ पर है u इंटू भी डी एक्स, यहाँ पर है u भी डी एक्स। अब देखिए इसका u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन था और फिर से हमने उसको इंटीग्रेशन किया, तो ये इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेंगे, हमें जो प्राप्त होगा वो सिर्फ प्राप्त होगा u इंटू भी। ठीक है ना, और यहाँ देखिए यहाँ पर है u डी भी बाई डी एक्स, और ये हो गया डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स, और यहाँ पर भी हमें डी एक्स लगाना था, ये हो गया dx। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, देखिए ये वाला जो टर्म है u डी भी बाई डी एक्स, इसको हम इधर ही रहने देते हैं, u डी भी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, और ये वाला जो टर्म है ये वाला, इसको हम इधर लेके आते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा u भी माइनस इंटीग्रेशन में भी डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना, देखिए ये वाला जो टर्म था इसको हमने उठा के इधर लेके आया। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं माना, यहाँ जो u है इसको हम कोई फलन मान लेते हैं। u बराबर हमने क्या मान लिया, f(x), हमने u बराबर क्या मान लिया, f(x). अगर इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डी यू बाई डी एक्स बराबर f(x) का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ f(x). ठीक है ना, f(x) का डिफ्रेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ f(x), या फिर हम लोग इसको d बाई डी एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो इसको लिख सकते हैं f डैश x। और अब उसके बाद यहाँ देखिए u को तो हमने क्या मान लिया, f(x) मान लिया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर d भी बाई डी एक्स है, यहाँ पर क्या है d भी बाई डी एक्स, तो इस d भी बाई डी एक्स को हम कोई फलन मान लेते हैं gx। ठीक है ना, यहाँ पर जो d भी बाई डी एक्स है इसको हमने क्या मान लिया, gx मान लिया। अब d भी बाई
यहाँ पर देखिए ये क्या है, dv/dx का मतलब v का डिफ्रेंशिएशन है, v का x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका समाकलन कर लेते हैं। तो ये d/dx v और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन gx dx, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम लोग dx लगा सकते हैं बराबर। अब देखिए यहाँ पर v का ये डिफ्रेंशिएशन था और फिर उसी डिफ्रेंशिएशन के साथ हमने इंटीग्रेशन कर लिया, तो ये इंटीग्रेशन और d/dx ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा मेरे पास, ये बचेगा v बराबर इंटीग्रेशन में gx और ये dx। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग। देखिए फिर से dv/dx बराबर कितना था, gx था, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि अगर इस दोनों तरफ हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, तो समाकलन का हमने दोनों तरफ चिन्ह लगा लिया और यहाँ पर भी dx और इधर भी dx। उसके बाद अगर v का डिफ्रेंशिएशन d/dx था, अगर उसके साथ इंटीग्रेशन लग गया, समाकलन का चिन्ह लग गया, तो ये d/dx और ये dx और समाकलन ये सब खत्म, क्या बचेगा, सिर्फ v बचेगा। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे किए थे u/v का इंटीग्रेशन, पहले से डिफ्रेंशिएशन था, हमने इसका क्या किया, समाकलन किया, तो ये d/dx dx और समाकलन सब खत्म, क्या बचा, u/v। अब इसको देखिए ये जो था ना, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से, ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। देखिए समीकरण फर्स्ट में क्या है, यहाँ पर क्या है, u/v है, यहाँ पर u/v है, तो u को क्या माना है हमने माना है fx, ठीक है ना। यहाँ हमने u को क्या माना है, fx माना है, और v को यहाँ पर देखिए v में क्या है, gx, इंटीग्रेशन gx और dx, ठीक है ना। v क्या है, gx dx माइनस, ये है माइनस का चिन्ह। फिर उसके बाद है v, तो v को हमने क्या माना है, देखिए इंटीग्रेशन में gx, v को हमने माना है इंटीग्रेशन में, v के जगह पे क्या लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन में gx dx, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए du/dx, तो du/dx यहाँ देखिए du/dx है यहाँ पे, तो du/dx को क्या लिख लेंगे, f'(x), तो यहाँ पर हो गया f'(x) और क्या बचा यहाँ पे, dx, यहाँ पर बचा dx बराबर में u dv/dx u fx और dv/dx। देखिए dv/dx को हमने क्या माना था, gx माना था, ये हो गया gx dx, ठीक है ना। ये बात क्लियर है। देखिए fx इंटीग्रेशन में gx dx, फिर इंटीग्रेशन gx dx डॉट f'(x) dx, और ये दो फलनों का गुणा हो गया fx इंटू gx। इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, चूँकि इंटीग्रेशन fx gx dx बराबर, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, तो ये है पहले fx इंटीग्रेशन में है gx dx और यहाँ पर है माइनस, ठीक है, यहाँ पर है माइनस, और ये जो डिफ्रेंशिएशन है इसको पहले लिख लेते हैं f'(x) इंटीग्रेशन में gx dx और फिर इसका होल dx, ठीक है ना। तो ये अपना बन गया u/v का इंटीग्रेशन, मतलब कि पहला फलन गुणे दूसरा फलन। तो इसमें क्या है, पहला फलन दूसरे फलन का इंटीग्रेशन माइनस पहले फलन का डिफ्रेंशिएशन दूसरे फलन का इंटीग्रेशन, उसके बाद होल इंटीग्रेशन, मतलब कि सबका इंटीग्रेशन। या इसको देखिए, इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, ये fx जो है ना, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, ये u है, ये gx क्या हो गया, v है, और ये dx। अब ये ध्यान मत रखिएगा, यहाँ पे हम लोग fx को u माने थे और dv/dx को g माने थे, ऐसे नहीं, बस हम लोग इसको याद रखने के लिए एक तरीका मान लेते हैं कि fx को u मान लिया, gx को v मान लिया, और ये हो गया dx, तो ये हो गया u, gx हो गया v dx माइनस f'(x) का मतलब d/dx u का डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि हमने fx को u माना है, तो d/dx u, फिर gx को v माना है और सबका इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो ये था अपना फॉर्मूला u/v का, ये u/v का फॉर्मूला प्रूफ हो गया और ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। अब देखिए
इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त सबसे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो प्रथम फलन और द्वितीय फलन है, इसको हम लोग कैसे मानेंगे कि कौन प्रथम फलन होगा कौन द्वितीय फलन होगा। क्योंकि अगर इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे, किसी को यू और किसी को भी मान लोगे, तो हम इसको आसानी से इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए एक ट्रिक आता है और हर एक बुक में ये दिया रहता है, ILATE, ऐसे इसको याद रखते हैं, ILATE, इलेट। आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स, ठीक है ना। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री लिख लो, इसको सबसे ज़्यादा यही यूज होगा, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना, मतलब कि त्रिकोणमिति, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। उसके बाद एल का मतलब लॉगरिथम, लॉग, ठीक है। उसके बाद है अलजेब्रिक, ठीक है। उसके बाद है ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना। ये सिंपल ट्रिगोनोमेट्री है और यहाँ पर ये क्या, ये इन्वर्स, या फिर हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, या फिर केवल हम लोग क्या लिख सकते हैं, केवल इन्वर्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। अब देखिए इन्वर्स का मतलब, इन्वर्स का मतलब ये हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि साइन इन्वर्स आए, टैन इन्वर्स आए, ठीक है ना। इस तरह के जो फलन होंगे, अगर ये फलन किसी दिखेंगे, मतलब कि u इंटू भी में दिखेंगे, तो सबसे पहले इसको u मानेंगे और जो दूसरा फलन होगा उसको क्या मानेंगे, v। लॉगरिथम में जैसे लॉग, लॉग वाले जितने भी फलन आएंगे उसको हम लोग लॉग मानेंगे। अलजेब्रिक फलन, अलजेब्रिक फलन मतलब कि x वाले x² बाई 2 जैसे भी हो। ट्रिगोनोमेट्री आप लोग पता है, साइन कॉस टाइन कॉट वाले फार्मूला। और एक्सपोनेंशियल को हम लोग ऐसे e के पावर x वाले जितने भी टर्म होंगे, a के पावर x, ये सब क्या करेंगे, उसको लास्ट में मानेंगे, ठीक है ना। तो पहले इस पे हम लोग क्या करते हैं, पहले एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज 7.6 के कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो इस डेरिवेशन को आप लोग अच्छे से नोट कीजिए, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.6 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये है एक्सरसाइज 7.6, ठीक है ना। इसका पहला क्वेश्चन है, i बराबर मान लेते हैं, ये है x साइन x dx, ठीक है ना। ये है अपना पहला क्वेश्चन। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, खंडशः समाकलन पे, मतलब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग u मान लेते हैं और इसको हम लोग क्या करेंगे, v मान लेते हैं। मतलब कि जो हम लोग पढ़े थे इलेट, ILATE, तो इलेट का मतलब पहले इन्वर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अलजेब्रिक है और ट्रिगोनोमेट्री है। तो अलजेब्रिक पहले आया है ट्रिगोनोमेट्री से, अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्री, तो पहले वाले को u मानेंगे और बाद वाले को क्या मानेंगे, v मानेंगे। यानी कि i बराबर ये u है और ये v है। तो u इंटू v का फार्मूला देखिए, u इंटू v का फार्मूला, एक बार u को बाहर रखेंगे, ये u है, u को बाहर रखो और इंटीग्रेशन में साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह d बाई dx में, देखिए यहाँ पर u है तो यहाँ पर u है x, उसके बाद इंटीग्रेशन में v dx, तो ये हो गया साइन x dx, उसके बाद होल dx, ठीक है ना। अब देखिए i बराबर x, साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, माइनस कॉस x माइनस x का डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, तो ये हो गया 1, साइन x का हो जाएगा माइनस कॉस x, और ये साइन x dx खत्म, ये वाला dx बच गया, ठीक है ना। देखिए फिर से x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये पूरा खत्म, ठीक है। साइन x dx, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो यहाँ तक खत्म, केवल क्या बचा, dx। अब i बराबर माइनस x कॉस x माइनस माइनस ये हो गया प्लस कॉस x का इंटीग्रेशन, कॉस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x और ये प्लस c, ठीक है ना। यहाँ पर भी फॉर्मूला में भी प्लस c लगा लेते हैं। ये हो गया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, x साइन 3x,
x साइन 3x, i बराबर x साइन 3x dx। ठीक है, तो i बराबर देखिए इसमें भी क्या है, पहले अलजेब्रिक उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, तो हम लोग क्या कर ले सकते हैं, इसको u मानेंगे और इसको v इलेट के आधार पर। तो ये हो गया u साइन 3x dx, u v इंटीग्रेशन माइनस d बाई dx में u डिफ्रेंशिएशन, फिर साइन 3x dx v इंटीग्रेशन, उसके बाद होल dx प्लस c। तो i बराबर हो जाएगा x साइन 3x का हो जाएगा माइनस कॉस 3x और फिर 3x का बटे में 3 माइनस x का डिफ्रेंशिएशन फिर से 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा साइन 3x का हो जाएगा माइनस कॉस 3x बटे में 3 और ये हो गया dx। तो यहाँ पर हो जाएगा i बराबर माइनस एक्स कॉस 3x बटे में 3 माइनस माइनस प्लस कॉस 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 3x और पहले से 3 है और 3x का भी 3 होगा, तो 3 3 9 प्लस c हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्स स्क्वायर ई एक्स, आई बराबर है एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स, है ना। अब देखिए इसमें भी क्या है, ये अलजेब्रिक है उसके बाद एक्सपोनेंशियल है, तो देखिए पहले अलजेब्रिक बाद में एक्सपोनेंशियल, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या मानेंगे, एक्स स्क्वायर को ई मानेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर को हम लोग यू मानेंगे और इसको भी मानेंगे। तो आई बराबर हो जाएगा, इसको यू मान लेते हैं तो यू बाहर ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स में यू, फिर ई एक्स डी एक्स और फिर डी एक्स। ये समझ पा रहे हैं आप लोग। देखिए यू बाहर भी इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स, यू का डिफ्रेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन में भी इंटीग्रेशन, उसके बाद होल डी एक्स हो गया। तो i बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ई एक्स का इंटीग्रेशन तो ई एक्स ही होता है, माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पर है ई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई एक्स और ये हो गया dx। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एक्स ई एक्स बच गया, x इंटू ई एक्स, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको ई इंटू भी पे तोड़ना पड़ेगा। एक बार फिर से ई इंटू भी का फॉर्मूला लगाएंगे, i बराबर एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस, यहाँ पे बड़ा कोष्ठ दे लेते हैं और माइनस ये 2 है ना, इसको बाहर रख लेते हैं। ठीक है, अब इसको u मानते हैं, इसको भी, तो ये हो गया एक्स ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन में d बाई डी एक्स एक्स ई एक्स डी एक्स का होल डी एक्स। ठीक है ना, फिर से हमने वही फार्मूला लगाया। देखिए इसको u मान लिया, इसको भी मान लिया, तो u बाहर v का इंटीग्रेशन माइनस d बाई डी एक्स में u इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स और फिर होल डी एक्स। ठीक है, तो i बराबर हो गया एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2, ये हो गया x ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है माइनस। ठीक है ना, ये क्या है dx है, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होगा। ठीक है, और ये लास्ट में बचा dx प्लस c। ये आप लोग समझ पा रहे हैं अच्छे से। ठीक है, देखिए i बराबर एक्स स्क्वायर ई के पावर x माइनस, ये 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 2x ई के पावर x माइनस माइनस प्लस 2 और ई एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, ई एक्स ही होगा प्लस c। ठीक है ना, अब हम चाहें तो सब में से ई के पावर x कॉमन कर लेते हैं, तो इसमें बचेगा एक्स स्क्वायर, इसमें बचेगा माइनस 2x, इसमें बचेगा प्लस 2 और ये हो गया प्लस c और ये अपना आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
आई बराबर इंटीग्रेशन में है x log x dx, ठीक है ना। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये अलजेब्रिक है और ये लॉगरिथम है, तो इलेट के हिसाब से आई एल ए टी ई, तो आई एल, एल पहले क्या है लॉगरिथम और उसके बाद अलजेब्रिक, ठीक है ना। तो पहले लॉगरिथम को हम लोग पहले लिख लेते हैं, ये हो गया log x इंटू एक्स डी एक्स, ठीक है ना। पहले लॉगरिथम उसके बाद अलजेब्रिक, ठीक है। अब इसको u मान लेते हैं और इसको क्या मान लेंगे v, तो i बराबर हो जाएगा log x d बाई log x, और ये हो गया x इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन में d बाई डी एक्स log x इंटीग्रेशन x dx का होल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। u v इंटीग्रेशन माइनस u डिफ्रेंशिएशन v इंटीग्रेशन और उसके बाद होल dx, मतलब सबका इंटीग्रेशन। तो i बराबर log x, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log x का हो जाएगा 1 बाई एक्स, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये वाला dx, ठीक है ना। तो i बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस x से ये वाला x कट जाएगा तो बचेगा x बाई 2 dx प्लस c। तो i बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस x का इंटीग्रेशन फिर से क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और पहले से 2 है तो ये हो जाएगा 4 प्लस c। हो गया अपना इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, i बराबर इंटीग्रेशन x log 2x dx, ठीक है ना। तो इलेट के हिसाब से देखिए i इन्वर्स, उसके बाद लॉगरिथम, तो लॉगरिथम सेकेंड नंबर पर है, तो ये क्या है इसमें लॉगरिथम और अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक और लॉगरिथम में लॉगरिथम पहले आता है, तो पहले लॉगरिथम को पहले कर लेते हैं। तो log 2x इसको पहले लिख लेते हैं और इसको x dx, ठीक है ना। अब ये u मानेंगे और इसको क्या मानेंगे v मानेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। तो ये हो जाएगा i बराबर log 2x इंटीग्रेशन में x dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स में u होगा, u के जगह पे कितना है log 2x, ठीक है, और इंटीग्रेशन में फिर x dx उसके बाद होल dx, ठीक है ना। u v इंटीग्रेशन माइनस u डिफ्रेंशिएशन v इंटीग्रेशन फिर होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो i बराबर ये हो जाएगा log 2x और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, यहाँ देखिए log 2x है, ये है log 2x, तो log 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा 1 बाई 2x, log 2x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 2x, ठीक है ना। फिर उसके बाद log 2x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 बाई 2x और 2x का फिर क्या हो जाएगा 2। उसके बाद देखिए उसके बाद है यहाँ पर x, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये होल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 2 से ये कट जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर है i बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2, i बराबर है एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस, यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट गया और एक x से एक x कट गया, तो ऊपर में बचा x बाई 2, तो बचा x बाई 2 dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा i बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा 4 सी।
एक्स का होगा x² और पहले से 2 है तो x²/4, ठीक है ना। तो इसे नोट कीजिए, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, I बराबर x² log x dx, x² log x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसमें भी log है और उसके साथ अलजेब्रिक है, तो पहले log बाद में अलजेब्रिक। तो I बराबर ये हो जाएगा पहले log x इंटू x² dx, ठीक है ना। पहले log x, उसके बाद क्या है, अलजेब्रिक है। अब इसको u इंटू v पे तोड़ते हैं, तो I बराबर log x इंटीग्रेशन x² dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx x² इंटीग्रेशन log x dx का होल dx। ये समझ आया, u इंटू v के फॉर्मूले पे हमने कर लिया। log x u v इंटीग्रेशन माइनस u डिफ्रेंशिएशन, ओहो यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा log x और यहाँ पर हो जाएगा x² dx और उसके बाद होल dx, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूले पे सेट हो गई। तो I बराबर log x² का इंटीग्रेशन, देखिए x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर 3 बटे में 3 माइनस log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x और x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर 3 बटे में 3 और ये dx प्लस c, ठीक है। अब देखिए I बराबर ये हो गया, पहले इसको लिख लेते हैं x³ बटे 3 log x माइनस यहाँ पर x³ है तो एक कट जाएगा तो x² बचेगा, तो माइनस x² बटे 3 dx प्लस c। अब इस स्टेप में इसका इंटीग्रेशन ख़त्म करते हैं, ये हो गया log x माइनस x के पावर 2 है तो एक जोड़ेंगे फिर से तो कितना होगा, x के पावर 3 और पहले से 3 है नीचे तो 3 का 9 प्लस c, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर है 7th, I बराबर x साइन इनवर्स x dx, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 7th। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इसके साथ इन्वर्स है, ये अलजेब्रिक है, इन्वर्स है, ठीक है ना। तो आइलेट में क्या होता है, पहले आई मतलब इन्वर्स, तो सबसे पहले इन्वर्स आया तो इन्वर्स को u मानेंगे और उसके बाद वाले को क्या मानेंगे, v मानेंगे, ठीक है ना। तो पहले साइन इन्वर्स x इंटू x dx, ठीक है, इसको हमने क्रम से लिख लिया। ये साइन इन्वर्स x को u मानेंगे और x को क्या मानेंगे, b मतलब कि v मानेंगे। तो फॉर्मूला लगाते हैं, साइन इन्वर्स x dx माइनस यहाँ पे हो जाएगा d बाई dx साइन इन्वर्स x और इंटीग्रेशन में x dx का ये हो जाएगा होल dx, ठीक है ना। हमने u इंटू वी पे ब्रेक कर लिया, u v इंटीग्रेशन u डिफ्रेंशिएशन v इंटीग्रेशन उसके बाद होल इंटीग्रेशन। अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि कौन पहले रखना है और कौन बाद में रखना है। तो I बराबर ये हो गया साइन इन्वर्स x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 माइनस साइन इन्वर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बटे रूट में 1 माइनस x², ठीक है। और यहाँ पर x है तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 dx। I बराबर ये x² 2 साइन इन्वर्स x माइनस ये 1/2 है, इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो ये हो गया x² 1 माइनस x² dx, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 1/2 को हमने बाहर कर लिया। अगर ध्यान से देखिए एक चीज़, ये जो यहाँ पर माइनस है अगर हम इसको प्लस करके यहाँ पर माइनस कर दें
करने से फ़ायदा क्या होगा कि देखिए नीचे में एक्स स्क्वायर के साथ भी माइनस है और ऊपर में भी माइनस हो गया, तो नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे इसमें। देखिए ऐसे अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखिए हमने एक जोड़ लिया और एक घटा दिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया dx। तो I बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इसके बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में रूट में कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। हमने इसके बटे में इन दोनों के बटे में ये कर लिया dx, फिर माइनस प्लस माइनस 1/2 एक के बटे में रूट में कितना हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ पर I बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, यहाँ देखिए ऊपर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और नीचे में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब होगा कि रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कि 2 बार गुणा, तो एक रूट से एक रूट कट जाएगा, तो बचेगा कितना रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 1/2, ये हो गया इसका। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन हम लोग इसी स्टेप में कर सकते हैं, 1/2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है ना, ये सब में प्लस सी लगा लेते हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। अब हम लोग इसका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए यहाँ पर I बराबर कितना है एक्स स्क्वायर बाई 2, I बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस ये हो गया 1/2। अब देखिए यहाँ पर इसका हम लोग फार्मूला लिखते हैं, इसको a मान लो और इसको x मान लो, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है x/2 रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला हो गया x/2 रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर a के जगह पे 1 है, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, तो x बटे में 1, ये हो गया इतने का फार्मूला a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतने का यह फार्मूला हो गया, प्लस यहाँ पर है माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस ये 2 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा x/4 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 1/2 होगा, तो प्लस 1/4 साइन इनवर्स x माइनस यहाँ पर है 1/2 साइन इनवर्स x प्लस सी, ठीक है ना। साइन इनवर्स और साइन इनवर्स तीनों के साथ है, तो साइन इनवर्स कॉमन कर लेते हैं, तो साइन इनवर्स अगर हम कॉमन करते हैं तो साइन इनवर्स x हो गया, तो ये बचा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/4 माइनस 1/2, और ये हो गया x/4 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो I बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x, ये एलसीएम ले लेते हैं 4, ठीक है ना, तो ये दो बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक बार में जाएगा तो 4 एकम 4 माइनस 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 बार में कटेगा तो 2 से गुणा हो जाएगा, तो x/4
4, 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। तो आई बराबर हो गया, पहले इसको लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस ये हो जाएगा x/4 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है ना। तो ये हो गया अपना आंसर क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। आई बराबर x tan इनवर्स x dx। ठीक है, x tan इनवर्स x dx। अब देखिए इसमें tan इनवर्स x है तो पहले इसको u मान लेते हैं। तो I बराबर tan इनवर्स x इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है ना, पहले इसको u मान लिए और इसको भी मान लिए। तो I बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x डी एक्स होल डी एक्स। ठीक है, ये समझ में आया फार्मूला। u भी इंटीग्रेशन माइनस भी u डिफ्रेंशिएशन भी इंटीग्रेशन, उसके बाद होल इंटीग्रेशन। ठीक है ना। तो I बराबर ये हो जाएगा tan इनवर्स x और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स प्लस सी। ठीक है ना। यहाँ देखिए I बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2, पहले इसको लिख लेते हैं tan इनवर्स x माइनस ऊपर में है एक्स स्क्वायर और 1/2 बाहर आ गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब देखिए ये तो इंटीग्रेशन हो गया, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो हम करते क्या है, इसमें एक जोड़ देते हैं एक घटा लेते हैं ताकि ऊपर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, ताकि इंटीग्रेशन करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए हमने एक को जोड़ दिया और एक को घटा दिया तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो I बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस 1/2। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 के बटे में कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा I बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x सॉरी 1/2। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 डी एक्स प्लस 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस। ठीक है ना। तो I बराबर हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 1/2 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी। चाहे तो हम लोग इसको tan इनवर्स x को कॉमन भी कर सकते हैं। अगर I बराबर कॉमन करेंगे tan इनवर्स x तो बचेगा इसमें एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसके साथ वाला बचेगा 1/2 और यहाँ पर बचेगा x/2 प्लस सी। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।